हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक नर्स को कौन से राइट्स फॉलो करने होते हैं जब भी वो किसी पेशेंट को ड्रग्स या मेडिकेशंस देती है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सोर्सेस ऑफ ड्रग क्या होती है, ड्रग्स कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, उस वीडियो में हमने देखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। सो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिकेशंस और एनी ड्रग्स ए नर्स शुड फॉलोइंग राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स किसी भी ड्रग को देने से पहले या मेडिकेशंस को देने से पहले नर्स को कुछ राइट्स का फॉलो करना ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो कौन से राइट्स हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। मीन्स नर्स को जब भी किसी पेशेंट को जब मेडिकेशंस दे रही है तो नर्स को पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट्स को कौन सी मेडिकेशंस कब देनी है। सो राइट पेशेंट डिटेक्शन, कोई जैसे चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, जो भी पेशेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट को चेक करना चाहिए बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिकेशंस। यानी कि नर्स को डायरेक्टली मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करना है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क पेशेंट टू स्टेट देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। पेशेंट को उसका नाम पूछना है नर्स को, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसको पूछनी है। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है उनका किसी वार्ड में पेशेंट का नेम सेम होता है तो आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है। डेट ऑफ ईयर भी कभी कभी सेम हो सकता है। जैसे वो दोनों पेशेंट मान लेते हैं, एक अशोक पेशेंट है और दूसरा जो पेशेंट है उसका नाम भी अशोक है। सो अगर नर्स उनको ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है तो उस पेशेंट की वो डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर टू आइडेंटिफिकेशन, जो लिस्ट में जो डॉक्टर्स द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑर्डर में कौन सी मेडिकेशंस लिख रखी है डॉक्टर ने, उसका आइडेंटिफिकेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरीफाई द पेशेंट एलर्जीज विद द चार्ट ऑफ द पेशेंट। किसी जो चार्ट है उसमें मेंशन करना है कि कौन से पेशेंट को किस ड्रग से एलर्जी है, किस मेडिकेशन से एलर्जी है, उसको मेंशन करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई दूसरी नर्स ड्यूटी पे आए तो वो उस मेडिकेशन जो जिससे एलर्जीज है उनको अवॉइड कर सके पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से। सो ये था फर्स्ट राइट्स ऑफ पेशेंट का कि राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन करना है नर्स को। सो अब बात करते हैं हम दूसरे राइट्स की। सो दूसरा राइट है राइट मेडिकेशंस। किसी भी मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने से पहले हमें उस मेडिकेशंस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि फिजिशियन ने कौन सी मेडिकेशंस ऑर्डर की है, उसका करेक्ट नेम ऑफ ड्रग हमें जानना है। ऑलवेज चेक मेडिकेशंस लेबल विद फिजिशियन। फिजिशियंस के द्वारा जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की गई है उसका लेबल हमें चेक करना है, कौन सी मेडिकेशंस है उसकी डेट, जो डेट एक्सपायरी डेट है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। फॉलो वर्बल ऑर्डर ओनली इन इमरजेंसी। ओनली जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें ही हमें फॉलो जो ऑर्डर वर्बली जो ऑर्डर है वो फॉलो करने हैं। अदरवाइज़ हमें किसी भी डॉक्टर्स या किसी भी स्टाफ का हमें वर्बली ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इफ़ यू आर taken the verbally order. So please avoid the verbally order in any other situations. avoid करना है verbal order को। never administer medications prepared by another person। कोई भी another persons है, जैसे किसी persons ने medications को
प्रिपेयर कर लिया है और आपको बोल रहा है कि ये आप इस मेडिकेशंस को, इस पेशेंट्स को आपको एडमिनिस्टर करना है, सो अवॉइड करना है। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथ से ही मेडिकेशंस को प्रिपेयर करना है एंड देन उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशंस दैट इज़ नॉट लेबल। जब कोई मेडिकेशंस या किसी भी मेडिकेशन जिस पे लेबल नहीं लगा है, उस मेडिकेशंस को कभी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम राइट डोज की। तीसरा जो है वो राइट डोज है। राइट डोज के बारे में जानते हैं। रीड फिजिशियन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन डोज, यानी कि हमें चेक करना है फिजिशियन ने कितनी mg या कितनी ml पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिस्क्राइब किया है, और जो ड्रग के अंदर है कि 2 ml में 500 mg या जितनी भी कैलकुलेशंस है उस ड्रग्स की हमें कैलकुलेट करनी है। और पेशेंट के द्वारा, डॉक्टर फिजिशियंस के द्वारा जो भी प्रिस्क्रिप्शंस ऑर्डर में जो मेडिकेशन डोज लिख रखी है उसको हमें प्रिपेयर करना है, उसका हमें ध्यान रखना है कि कितनी ml या कितने mg पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है। ये हमें ध्यान रखना है। कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर विथ प्रिपेयर डोज। मेडिकेशंस, ये हमने अभी भी जाना कि मेडिकेशंस ऑर्डर को और प्रिपेयर जो डोज है उसको कंपेयर करना है। नो द एब्रीविएशंस एंड सिंबल यूज, यानी कि जो भी मेडिकेशंस जो डोज है उसको एब्रीविएशंस है वो हमें, सिंबल है वो हमें जानने हैं। टी स्पून में जो भी ml, टी स्पून जो भी ये सिंबल है वो हमें पता होने चाहिए। कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को मेडिकेशंस की डोज, उसके वेट और पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग हमें देना है। बच्चे को कितना प्रिस्क्रिप्शन में है या जो भी एडल्ट है उसको कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसे हमें डोजेस को कैलकुलेट करना है। डोजेस को हमें ध्यान रखते हुए किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाना है। फोर्थ थिंग हम बात करेंगे राइट्स टाइम के बारे में। जो चौथा राइट्स है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वो है राइट टाइम। रीड द फिजिशियन ऑर्डर फॉर टाइम ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिशियन के द्वारा जो टाइम दिया गया है कि इस टाइम को पेशेंट को ये मेडिकेशन या ये जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर करनी है, उसको हमें ध्यान रखना है। एंड नो द एब्रीवेशंस टाइम ऑर्डर इन रिलेशन ऑफ फूड, यानी कि हमें जो एब्रीवेशंस यूज़ की जाती है PC, AC, जो भी मैं एब्रीवेशन है उसका हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स खाना खाने के बाद या एट बेड टाइम्स ये दी जाती है। उन जो भी एब्रीवेशन है उनका हमें पता होना चाहिए। राइट रूट। चलिए बात करते हैं 5वें राइट्स के बारे में। जो चेक फिजिशियन ऑर्डर, हमें सभी सभी रूट्स में सभी जो राइट्स है उसमें हमें फिजिशियन के ऑर्डर का तो मोस्टली ध्यान रखना ही है। और फिजिशियन, इसमें पता चल ही जाता है कि फिजिशियंस किस टाइम पे कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, किस रूट से कर रहा है और कौन से टाइम को पेशेंट्स को वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है। चलिए दूसरी देखते हैं। कन्फर्म दैट पेशेंट कैन टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बाय द ऑर्डर्ड रूट। हमें कंफर्म करना है कि जो प्रिस्क्राइब पेशेंट को मेडिकेशंस डॉक्टर के द्वारा की गई है वो पेशेंट ऑर्डर रूट से, जो भी रूट्स जैसे ओरली रूट से किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की गई है उसे हमें कंफर्म करना है कि वो पेशेंट उस मेडिकेशंस को टाइमली कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें कंफर्म करना है। फॉलो असेप्टिक टेक्निक्स, हमें असेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करनी है ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट कर सकें। ये जो भी रूट्स हमने अभी देखे वो जो 5R है, 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। बट आई वांट टू ऐड सम अदर राइट्स लाइक राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन में हम देखते हैं इन्फॉर्म द पेशेंट पर्पस और रीज़न ऑफ एनी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी हमें पेशेंट को जो भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का रीज़न है वो हमें उसे देना है। उसको रीज़न बताना है कि आपको इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, ये मेडिकेशंस आपको इस डिज़ीज़ से
मतलब प्रोटेक्ट करेगी, इस डिजीज़ से आपको ट्रीट करेगी। हमें पेशेंट को रिलैक्सेशन करवाना है, वो जो भी रीज़न है उस मेडिकेशंस को वो उसे बताना है। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट डिजायर्ड इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। हमें उस पेशेंट्स को जो भी डिजायर्ड इफेक्ट है और साइड इफेक्ट है उस ड्रग्स के वो हमें बताने हैं कि कौन से मेडिकेशंस लेने से थोड़े बहुत जो भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं हमें उस पेशेंट को पहले से ही बता देना है। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द पेशेंट प्रॉपरली। हमें जो भी क्वेश्चन पेशेंट हमसे कर रहा है उसका आंसर प्रॉपर वे में देना है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं राइट असेसमेंट। सेकेंड अदर जो इम्पोर्टेंट जो राइट्स है वो है राइट असेसमेंट। प्रॉपर असेस द पेशेंट एंड टेस्ट टू डिटरमाइन मेडिकेशन एक्शन सेफ और नॉट। मेडिकेशंस की एक्शंस को जानने के लिए हमें उसका पेशेंट्स का असेसमेंट करना है, उसके कुछ टेस्ट करने हैं कि मेडिकेशंस अपनी एक्शन प्रॉपर रूप में कर रही है या नहीं कर रही है। उसे देखने के लिए हमें कुछ असेसमेंट करने हैं। इफ़ अनसेफ देन इमीडिएटली कॉल टू द डॉक्टर और नोटिफाई फिजिशियन। अगर कोई भी ड्रग अनसेफ या एडवर्स इफेक्ट शो करने का काम करती है हमारी बॉडी पे, पेशेंट की बॉडी पे, देन इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है या नोटिफाई करना है फिजिशियंस को उन जो भी साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट पेशेंट पे शो हो रहे हैं उनके बारे में फिजिशियन से कंसर्न करना है इमीडिएटली। राइट इवाल्युएशन। असेस द पेशेंट कंडीशंस फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। पेशेंट्स की जो कंडीशन है उसको हमें असेस करना है कि उस ड्रग से कौन से एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, कौन से जो सेफ एक्शन है उस ड्रग्स की वो हमें असेस करना है। असेस इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशंस के जो सेफ है, सेफेस्ट पार्ट है वो भी हमें असेस करना है कि मेडिकेशंस किस हद तक अपनी एक्शंस इन डिज़ायरेबल इफेक्ट में शो कर रही है। कंपेयर पेशेंट प्रायर स्टेटस विद पोस्ट मेडिकेशन स्टेटस। पेशेंट के बिफोर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटस और आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटस को हमें कंपेयर करना है और उसमें क्या चेंजेस आए उसको हमें कंपेयर करना है। डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स रीजन रेस्पॉन्स टू ड्रग। पेशेंट्स का जो भी रेस्पॉन्स है ड्रग्स के प्रति वो हमें डॉक्यूमेंट करना है। राइट्स डॉक्यूमेंटेशन। नेवर डॉक्यूमेंट बिफोर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किसी भी जो डॉक्यूमेंटेशन से उसको मेडिकेशन से पहले हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं करना है। डॉक्यूमेंटेशन किस का करेंगे हम? मेडिकेशंस का डोज, रूट्स, टाइम्स, सिग्नेचर्स ऑफ नर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब का हमें डॉक्यूमेंटेशंस करना है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।